दर्शकों, अभी हम छत्तीसगढ़ की राजधानी के हृदय स्थल गुढ़ियारी में खड़े हैं। गुढ़ियारी में एक तालाब की जो तस्वीर है देख करके आप भौचक्का रह जाएंगे कि इतनी बड़ी घनी आबादी के बीच में जो तालाब की दशा है उसको देख करके वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिरकार तालाब में ऐसा क्या है जिसको लेकर के मैं इस तरीके की बात कर रहा हूँ। तालाब का वो तस्वीर आपको दिखाते ही आप आखिरकार क्यों भौचक्के रह जाएंगे। मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा कि एक तस्वीर तालाब की दिखाएं कि ये चारों ओर रिहायशी इलाका है, चारों ओर जो लोगों का बसाहट है उसके बीच में ये सुंदर दिखने वाला तालाब है, जिसकी स्थिति देख रहे हैं कि पूरे यहाँ पे जो है पॉलीथीन, बोतल, प्लास्टिक के बोतल, नाना प्रकार की जो कचरे की चीज़ है जो पानी के ऊपर उफला हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ये है तालाब का वो तस्वीर। यहाँ हम खड़े होकर के रिपोर्टिंग करने लायक भी स्थिति नहीं है क्योंकि सड़न की जो बदबू है वो आ रही है। तालाब का पानी जो है, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और तालाब के जो पानी में जो उसका जो रंग है, अक्सर पानी सड़ने के बाद इस प्रकार के जो रंगों में तब्दील होता है। ये देख रहे हैं आप, जिस प्रकार से पानी में जो सड़न है वो हरे कलर का हो चुका रहता है, काई के कलर का हो चुका रहता है। वो आप तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ पे फूल पत्ते प्लास्टिक के पूरे जो उसमें गिरा हुआ है और इसके वजह से पानी का, तालाब का जो पानी है वो दूषित होता नज़र आ रहा है। ये देख रहे हैं हम, दूर से दिखाने की कोशिश करें कि ये घनी आबादी वाला इलाका है। ये चारों ओर, तालाब के चारों ओर से जो देख पा रहे हैं आप, पूरा कचरा ही कचरा तालाब में है और बसाहट भी है, जिसके वजह से अब ये गलती किसकी है कि लोग अपनी नासमझी का परिचय देते हैं या फिर यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद इसको सफाई करने या कोई नियम बनाने में कोताही बरत रहे हैं। ये अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार पार्षद की अपनी क्या जिम्मेदारी हो सकती है और यहाँ के नागरिकों की क्या जिम्मेदारी हो सकती है। हम कुछ लोगों से चर्चा करेंगे और बात भी करेंगे कि यहाँ आखिरकार क्या समस्याएं हो रही है। यहाँ के जो निवासी हैं वो क्यों नहीं समझ रहे हैं इस। दादा, यहाँ पे आप कब से हो? अब बचपना से भी, अब क्या करे, देख लो हमारा उम्र। तालाब की जो गंदगी दिख रही है ना, यहाँ पे निस्तारी के लिए जो तालाब सौंदर्यीकरण के लिए बनाया गया है और पूरा जिस प्रकार से तालाब में कचरा दिख रहा है, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? अब जिम्मेदार भाई पार्षद लोगों को करा देते हैं, एक दिन कराता है दूसरा दिन फिर वही बंद। तो क्या करे, पार्षद साफ करता है हाँ, अभी कर रहा है बीच में। तो आखिर पार्षद जब सफाई करता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? यहाँ के रहने वाले नागरिक हैं। हाँ भाई, अब क्या करे, हमारा कोई सुनता नहीं है सर, तो क्या बोल सकते भाई। आप मना करते हैं आसपास के लोगों को? हाँ, जैसे अभी आया गाड़ी में आ तो तुरंत फेंक देते हैं, चलते रहे। अब मना करेंगे सर, अब नहीं मानो। मोहल्ले में कोई समिति वगैरह नहीं है? नहीं है, ठीक, वही है। तो सामने लिखा हुआ सब कुछ दिख रहा है। मैं वो दिखा चुका हूँ दादा। आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, निवासी हैं, बोलते जाओ ना। तो आपको किस प्रकार की तकलीफ है? क्या तकलीफ? मच्छरों से परेशान है, गंदगी से परेशान है। वही चीज बोलना है दादा। और क्या, सब अभी तो कॉमन सेंस की बात है जी। नहीं, गंदगी रहेगी तो मच्छर होगा, बदबू वो आप लोग झेल रहे हैं मगर कोई इसमें काम नहीं कर रहा है, उसके बारे में बताओ। काम कर रहे हैं, काम करते हैं, बस नहीं करते हैं। चलिए ठीक है। कम से कम हो आया। अरे यार, अरे दो शब्द बोलना है। मैं विधायक का आदमी, भैया मेरे से परेशान मत। इसको सब बात क्या कि वहाँ छेछरा है, हरामी है, बहुत बदमाश है। अच्छा माता जी, हाँ। आप यहाँ के कितने साल से रह रहे हैं? ये हमारा यहाँ तरिया पार में 60 बरस हो गए। अच्छा। पहले ही में धान सब होत रहे, जंगल रहा। तब तो मैं अकेला झोपड़ी बना के रहा। अच्छा, ये जो तालाब में जो गंदगी कौन लोग कर रहे हैं? पब्लिक, पूरे यहाँ के रहने वाले? हाँ, ओने से बोरे बोरे डालते हैं। हम बोलता हूँ तो क्या बोलती है, तालाब तुम्हारा है क्या? कहाँ से आके बस गई है? अरे भैया, बस से नहीं है, हम लोग तीर में हूँ, तो कितना गंदगी महक थे और नगम निगम भी फेंकत परेशान हो गए। मतलब लोगों की सबसे बड़ी गलती है। हाँ, नगर निगम सफाई कर रही है। हाँ, वो लोग फेंक रहे हैं। अच्छा। मानने से कि वो में कुंड है, वो तालाब में ले जाओ, हुआ डालो, नहीं जाते हैं, डाल देते हैं।
अच्छा, इन्हें नहीं डाले सकते हैं तो उन्हें डालते हैं। मतलब लोगों की लापरवाही के वजह लापरवाही के माने हम 50 के नगम निगम वाले के बोले कि 4 कोना में रहो और सब के लेके आही जुर्माना बांटो 1,000 आना ही तो पकड़ के ले जा। गलत बोले? सही बोले। बाकी लोग मानते नहीं तो क्या करेंगे बाबू बता। तो ये जो गंदगी में मच्छर, जो पानी अब सड़ चुका है, क्योंकि मच्छर होने लगा है अब, और डेंगू से कई लोगों की मौत भी हो चुकी हाँ। है अभी। तो ये खतरा तो आप लोगों के ऊपर भी मंडरा रहा है। होते हैं कितना मच्छर घर में ढुक माता जी, रही है। इसके लिए आप दोषी किसको मान रहे हैं अभी? मैं दोषी पब्लिक वाले के मानेंगे भैया। अच्छा। आप किसको मानेंगे बताना? अब आप आके सब खींच रहे हैं, नगम निगम वाले साफ कर रहे हैं, तो पब्लिक है तो दोषी है, चाहे कोई पब्लिक रहे। क्या नाम लिखते हैं माता जी आप? मैं कहार चनरबंशी। ठीक। कुछ लोगों की जो बातें हैं आपके समक्ष आई है कि यहाँ पे जनप्रतिनिधि जो हैं, पार्षद जो है, वो लगातार नगर निगम से संपर्क साध करके सफाई कर तो रहे हैं, परंतु यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, सफाई उनके क्षेत्र का होना है उस विषय को लेकर के गंभीर नहीं है। एक तस्वीर और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रास्ता देखिए, रास्ता का जो निर्माण हुआ है किस स्थिति में हुआ है। उस पार जो नाला देख पा रहे हैं, छोटा नाली है जहाँ से घर के मलमूत्र के जो पानी है उसका रिसाव के लिए, बहाव के लिए जो नाली बनाई गई है, ठीक उसी वहीं से शुरू होता है रास्ता जो सड़क शुरू होती है, वो सड़क जो है इस तालाब की ओर ढलान बनी हुई है। आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो उस दिखाएं कि ढलान किस प्रकार से बनी हुई है। अब उस ढलान से आखिरकार क्या मतलब है? ढलान से मतलब ये है कि जिस ओर आप उधर से पानी अगर बहाते हैं, गंदा पानी, तो वो सीधे तालाब में जाते हैं। अब ये हमारे दोस्त जो है गाड़ी धो रहे हैं, तो वो गाड़ी धोते धोते जो गाड़ी का निरमा का पानी है या किसी प्रकार का जो पानी डाल रहे हो, सीधे तालाब में जा रहा है, यानी तालाब का पानी गंदा हो रहा है। इसके लिए ये भाई साहब को दोषी नहीं ठहरा सकते। जो सड़क का निर्माण हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है। सड़क का निर्माण तालाब से उठाव करके नाली की ओर ढलान बनानी चाहिए थी, तो जाकर के सही होता। लोग तो अपना निस्तारी का काम करेंगे ही, परंतु शासन प्रशासन या नगर निगम को ये सोचना चाहिए कि सड़क का निर्माण कैसे करें। इसके लिए बिल्कुल मुखर तौर पे कहना चाहिए कि इसके लिए नगर निगम की जो इंजीनियरिंग है वो कितनी अच्छी है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और तालाब में कहां कहां से गंदा पानी का जो रिसाव हो रहा है वो उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं आप कि ये जो यहाँ पे गंदगी, जो कपड़े हैं, ये निश्चित रूप से सड़न होगा, पर झिल्ली जो यहाँ पे डली हुई है, पॉलीथीन डली हुई है, वो सड़न नहीं होगा। और ये सड़न की वजह से जो तालाब के पानी का जो स्थिति है, इसमें मछली पालन भी हो रहा है। शायद ये मछली अवशिष्ट पदार्थों को खा करके विषैला भी हो सकता है। हमारे साथी लोग यहाँ मछली पकड़ रहे हैं, तो कहीं ऐसा स्थिति भी आ सकता है कि विषैले मछली इनके हाथ लग जाए और वो उसका उपयोग करें, तो कहीं ना कहीं बीमार होने की भी पूरी परिस्थिति बनती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस प्रकार से अभी राजधानी में मलेरिया यानी डेंगू से जो मौतें हुई है वो सबसे बड़ा विषय है, और इसके वजह से ये पूरी घनी आबादी के बीच में तालाब का ये स्थिति है जिससे डेंगू फैलने का पूरा हम समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। डेंगू अगर फैल करके आसपास के घरों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको घात करता है तो मौत की संख्या बढ़ सकती है, सबसे बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा हो जाएगा। तो जिस प्रकार से ये गंदगियां हैं, इसको स्थानीय लोगों को आपसी सामंजस्य करके इसे साफ़ करने में मदद करनी चाहिए, और ये जो जल भराव है इसको स्वच्छ रखने की पूरी जिम्मेदारी सबसे पहले नागरिक की होती है। सर, ये जो तालाब आपके क्षेत्र में जो तालाब है, इसमें जिस प्रकार की गंदगी है, इससे जो अभी प्रदेश में या अपने राजधानी में जिस प्रकार के मलेरिया से बच्चों की मौत हो रही है, बुज़ुर्गों की मौत हो रही है, इसको किस रूप से देख पा रहे हैं? सर, इसके लिए समस्त मोहल्लेवासी, हमने वार्ड मेंबर को भी बोला था
प्रशासन नगर निगम में भी एप्लीकेशन वार्ड की तरफ से दिया था। प्रशासन कुंभ करने की नींद सो रही है, जिसमें प्रशासन को समझ में आ रहा है डेंगू का इतना बड़ा प्रदेश में कहर चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, कुछ गरीब तबके के लोग भी यहाँ रहते हैं जिनकी जीविका चलाने के लिए वो डेली बेस पे काम करते हैं। उनकी अगर बीमारियाँ हो तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार जिम्मेदारी ले नहीं रही है किसी भी प्रकार का। और तालाब की गंदगी के लिए मोहल्ले वालों ने किया, अब उसके लिए प्रशासन जब तक आगे नहीं आएगी, जब प्रशासन कुछ लोगों का कहना है कि सफाई हो रही है, नगर निगम अपनी सफाई करके जा रही है, फिर ये गंदगी कर दे रहे हैं। निगम सफाई कर रही तो कचरे यहीं डाल के जा रही है, वो बारिश का पानी आता है वापस उसी रूप में तालाब में आ जा रहा है। वो सफाई का उस कचरे को जब तक उठा के लेके नहीं जाएगी तब तक का कहीं कोई वो ही नहीं है। कचरा निकाल के आप बाट पे रख दे रहे हो तो वार्ड से कचरा निकलेगा नहीं, आप लेके नहीं जाओ, कलेक्ट नहीं करोगे तो उसका क्या मतलब है? वो अच्छा, एक दीवार पे ये लिखा हुआ है कि कचरा डालने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लिखा हुआ है। जी हाँ, जी हाँ। तो उसका अनुपालन क्या क्षेत्र के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी हमने देखा है कि हम दूर से देख पा रहे हैं कि कुछ लोग कचरा डाल रहे हैं। देखिए वो जो दीवार में लिखा है, कुछ लोगों ने लिखवाया है कि कचरा डालने पर तालाब पे 5,000 रुपए का जुर्माना, वो सही है, उसका कुछ लोग अनुपालन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। जो शिक्षा की कमी है, लोगों के यहाँ के लोगों को भी समझना चाहिए कि तालाब हमारा है, इससे गंदगी फैलेगी तो हमें ही रोग का शिकार होना पड़ेगा। क्या मोहल्ला विकास समिति यहाँ बनी हुई है? नहीं, मोहल्ला विकास समिति नहीं है, युवाओं की टोलियां हैं जो इसके ऊपर निगरानी करती है। लेकिन जो युवा की टोली है वो डेली बेस पे काम करते तो सब 24 घंटे तो उसके ऊपर वर्किंग नहीं कर सकते। हमने लास्ट टाइम कैमरे ले दिया तो प्रशासन ने कैमरा भी लगवाया है, जो आप शायद देख पा रही हैं, मंदिर के पास कैमरा लगा हुआ है और वो कैमरा बंद हो चुका है, जिसके उपरांत अब इस सब चीजें हैं तो उसके लिए काम हो ही रहा है। आगे देखते हैं, बात करते हैं वार्ड में। चुनुमा माहौल रहता है, परंतु सबसे बड़ी बात ये है कि इस क्षेत्र में जिस प्रकार की गंदगी दिख रही है, ये तो एक बड़ा चिंता का विषय है। ये आप जैसे मीडिया बंधुओं के थ्रू हम मोहल्लेवासी सभी बोलना चाहेंगे कि इस आवाज को हम लड़ाई लड़ रहे हैं मोहल्ले के लोग, आप लोग जितना ज़्यादा प्रचारित करेंगे इस लड़ाई को जीतने में हम। पहले ये एकीकृत तालाब था, अभी शासन के हाथ में गया है, मोहल्ले ने इसका वो किया, तब शासन के हाथ में गया, सफाई के ऊपर काम चल ही रहा है इसका। हम ये देख रहे हैं कि निस्तारी के जो पानी है घरों के, वो बहुतायत जो है सीधे तालाब में ला करके छोड़ दी। नहीं, नालियाँ बनी हुई है, नालियाँ देखिए वो डॉक्टर साहब का जो है, वो पट्टिया जो है 2 लोगों का है, तो उनका जो मलमूत्र का पानी सीधे तालाब में आ रहा है। ये तो उसके लिए उनसे बातचीत हुई है, डॉक्टर साहब से भी बातचीत हुई है। उनको अनुदेशित किया गया है कि आप नाली इसका, उसके लिए निगम को व्यवस्था की कि वो नाली की पट्टी और चैन से नाली बनाई जाए, जिसमें उनका जो मलमूत्र का पानी है वो चीज़ें नाली के द्वारा प्रवाहित हो सके, तालाब निस्तारी योग्य हो जाए, लोगों के नहाने योग्य हो जाए। इस प्रकार की प्रक्रियाएं चल रही हैं। आप जो हैं यहाँ के मोहल्ले के आप जिम्मेदार पर्सन हैं, तो इसके लिए आप क्या पहल कर रहे हैं युवाओं के साथ मिलकर के? शासन हमारा साथ दे, हमारे युवा बंधु मिलकर इसके उतर के सफाई में हम साथ देंगे, सहयोग करेंगे। पार्षद की भूमिका कैसे देख पा रहे हैं आप इसमें? अब सर पार्षद की भूमिका कर रहा है अपने लेवल पे, लेकिन जिस लेवल पे शासन का करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो नगर निगम के साथ उनका तालमेल सही नहीं है? तालमेल सही नहीं बैठ पा रहा है। अच्छा। क्योंकि वो बीजेपी के हैं और निगम में सरकार कांग्रेस की है, तो इसलिए उनका सहयोग नहीं कर, सहयोग निगम से उनका हो नहीं पाता। ये तो बात बिल्कुल साफ है कि नगर निगम जो है सभी पार्षदों को सहयोग कर रही है, ऐसा जोन के तरफ से जोन कमिश्नरों का भी कहना है कि हम बराबर, हम किसी से माँ और मौसी का काम नहीं करते। सर ऐसा तो हमने देखा नहीं, क्योंकि हम यहाँ की युवा टोली ने खुद जोन में जाके एप्लीकेशन दिया, आते हैं जोन कमिश्नर फोटो खींचते हैं चले जाते हैं, तो वो क्या माँ और मौसी का काम तो हो जाए ना। परिचय देवेंद्र पाठक, पश्चिम विधानसभा। आप जो ये आपकी शिकायतें हैं लगातार देखते रहते हैं, पोस्ट होते रहता है, क्या समस्याएं मूलभूत समस्याएं यही है हमारे वार्ड की कि कहीं पर सड़क जो बने हैं तो सड़क ऐसे बने हैं कि अपन चलना ऐसे है तो पानी ऐसे उतर रही है, तो बहुत जगह ऐसा है। और कुछ जगह जो हमारे वार्ड में है तो कहीं तालाब में है, कहीं नाली में है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। और तालाब में तो अभी आप मतलब कुल मिला के व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो नगर निगम के इंजीनियर हम उनको बोल सकते हैं, उनकी व्यवस्था इतनी मतलब इंजीनियरिंग उतनी टाइट है कि कहीं कोई चूक उनको नज़र ही नहीं आता। ये नज़र तो दोषी हम नज़र के दोषी है, उन्होंने तो काम करके चले गए। मतलब बहुत अच्छा कार्य किया है। हाँ, नगर निगम के जो रहते हैं कर्मचारी ठेकेदार, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। प्रशासन पे तंज कस रहे हैं। अब वो प्रशासन जो समझे वो प्रशासन समझे, लेकिन उनकी इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया है। तो दर्शक साथियों, आपने सुना कि यहाँ के स्थानीय निवासियों ने अपना क्या बयान दिया, और ख़ास करके लवकुश जी ने एक बहुत बड़ी बात तंज कसते हुए कही कि नगर निगम के इंजीनियरों का धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी जो इंजीनियरिंग है
वास्तव में तारीफ़े काबिल है। यानी जिधर ढलान होना चाहिए उधर ढलान नहीं है, वो विपरीत दिशा में ढलान है। और ये उसका सबसे बड़ा सबूत है कि यहाँ के जो तालाब का पानी है उसका स्वरूप आप देख पा रहे हैं कि तालाब का पानी किस कंडीशन में है। और युवा साथी भी इसके लिए ये लगातार उस बात को उठाते नज़र आ रहे हैं कि जिस तरीके से नगर निगम का सहयोग होना चाहिए वो नहीं है। नगर निगम काम तो कर रही है, परंतु जिस प्रतिशत से काम करना चाहिए, जिस जिम्मेदारी से करना चाहिए, उस जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही है। तो दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।